वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। गुज़श्ता रात सिंध के शहर मोरो में हालात काफ़ी कशीदा रहे। कौम परस्त जमातें सिंध में पानी के तकसीम पर एहतजाज कर रही थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार के घर को भी जला दिया। मोरो कौमी शाहराह पर कलदम कौम परस्त जमात के मुश्तइल मुजाहिरीन बेकाबू हो गए। मुजाहिरीन माले गनीमत समझकर खाद की बोरियां लूटने लगे। मुश्तइल अफराद खाद की बोरियां मोटरसाइकिल पर लेकर जाने लगे, जबकि दूसरी जानिब अगर पुलिस की बात की जाए तो उनकी बारी नफरी वहाँ पे मौजूद तो थी, लेकिन वो सिर्फ इंतजार ही करती रही और जाए वकुआ से वो गायब रही। इसी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। जी हाँ, और बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पोंडेंट मोरो से हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार जानी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार। सबसे पहले तो ये बताएं जिन हालात वाक़यात का जिक्र किया हसनैन ने, असल में ये स्टोरी क्या है और हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हुए? जी मेहरबानी, मैं आपको बताता चलूं कि मोरो में जो कौम परस्त जमात की जानिब से कारपोनेट जमीनें जो सिंध की दी जा रही और केनालों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई थी। जब कारकुनान नेशनल हाईवे मोरो पर एहतजाज करने लगे पहुंचे तो पुलिस ने उनको मुंतशिर करने की कोशिश की और पुलिस और कारकुनों के दरमियान जो झड़पें हुई, जिसके बायस पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में तकरीबन 3 कारकुन जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिनको मोरो हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उनकी जो हालात वो तशवीशनाक होने पर उन्हें नवाब शाह हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां से भी उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। फिर उनको हैदराबाद हॉस्पिटल में मजीद इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक जो कारकुन था जाहिद लिगारी, वो जख्मों की ताब ना सहते हुए फौत हो गया, जिसकी खबर सुनने के बाद जो मुजाहिरीन थे और जो शहरी लोग थे, उन्होंने जो होम मिनिस्टर था जो मोरो से ताल्लुक रखता है PS 35 का, वो उम्मीदवार है ज़ियाउल हसन लंजार, जो सिंध का होम मिनिस्टर है, उनका ज़ियाउल लंजार हाउस है, उनका घेराव किया और वहाँ पे। अच्छा शौकत, मुझे ये बताएं कि उनका घर का घेराव किया, उनके घर को जलाया भी गया, क्या सिक्योरिटी नहीं थी तैनात उनके घर के बाहर? जी सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी जो थी वो ना होने के बराबर थी और वो जो लोग थे जो उन्होंने घेरा तंग कर लिया और वो अंदर हाउस में दाखिल हो गए और ये तोड़फोड़ का शिकार हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि केनाल्स का मामला तो किसी ना किसी हद तक उस पर डस्ट बैठ गई थी और फेडरल जितने भी लोग हैं आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बैठे हैं, वो कह रहे थे कि हमारे मामलात हल हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस जमात की जानिब से फिर भी एहतजाज किया जा रहा था? कोई और भी मकासद थे? जी बिल्कुल, ये बात भी दुरुस्त है। ये जो वकला बरादरी कुछ दिन पहले जो बबल बाईपास पर धरना लगा था, जो कई दिन तक जारी रहा था, और उनको ये खातर तवाने की गई थी कि भाई ये जो केनालों वाला मंसूबा है ये मुकम्मल रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन ये कौम परस्त जो जमात है उनको ये अंदेशा था कि ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, जिस पर इन्होंने ये एहतजाज की कॉल दी थी। सही। अच्छा शौकत, ये बताएं कि अब मोरो में हालात कंट्रोल हैं? जो जाहिद लिगारी जो फौत हो गया था, उनकी जो नहज थी वो रात से पड़ी हुई है नेशनल हाईवे मोरो पे, और आने जाने वाली गाड़ियां जो तकरीबन पंजाब से गाड़ियां आती है और कराची से पंजाब तक गाड़ियां जाती है, वो बिल्कुल ही नेशनल हाईवे पे नजर नहीं आ रही। जो गाड़ियां थी वो होटलों पे और पेट्रोल पंपों पे उधर ही खड़ी हो गई है और एहतजाज नेशनल पे जारी है, जबकि एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए अभी भी पुलिस की बारी नफरी वहां मौजूद है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे जुल्फिकार जानी मोरो से, जो कि मोरो के हालात खवातीन वज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।